श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारूपितवाम भागम पांडव महासायक चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वराम प्रकाश्यते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 18वें अध्याय कथा है, अष्टादशो अध्याय, जिसमें आदित्य और दित्य की संतानों का तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णिस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीं अग्निहोत्रम पशुम सोमम चातुर्मास्यम महामखान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सविता की पत्नी कृष्ण के गर्भ से 8 संतानें हुईं, जिसमें सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास और पंच महायज्ञ। और भाग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, शिनीवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णिमा से 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी 4 पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष नाम की 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चरखणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और विपाल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी सची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मोढ़वान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इनका इंद्र का राज लौटाने के लिए माया से वामन अर्थात उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर 3 लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहत्सलोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभाग्य आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता आदित्य के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन आगे 8वें अध्याय में किया जाएगा। प्रिय परीक्षित, अब आपको कश्यप की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। द्वितीर्द्वावेव ध्यायादो दैत्य दानव वंदितो हिरण्यकशिपुर्नामो हिरण्याक्षस्य कीर्तितो। और फिर कहते हैं, हिरण्यकशिप की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जम्भ ने उसका विवाह हिरण्यकशिप से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संहलाद, अनुह्लाद, ह्लाद और प्रहलाद। इनकी सिंगिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट दिया था। संहलाद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हलाद की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापि और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापि को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुलाद की पत्नी सूर्म्या थी। उसके 2 पुत्र हुए, वास्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बल की पत्नी का नाम था असना। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है। उसे आगे जो है 8वें स्कंध में वर्णन आएगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, कथम चासुरम भावो पोह्योत्पत्तिकम गुरो इंद्रेण प्रापिता सात्म्यम किम तत्साधु किम कृतम हि तैहि।
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। ब्रह्मन, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से यह रहस्य बताइए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ सुखदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूँ कहा। श्री सुखदेव जी ने कहने लगे, हतपुत्रादिति शक्र पार्षणी ग्राहेण विष्णुना मनुना शोकदीप्तेन ज्वलंती चिंतयंत। परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर आदित्य के दोनों पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः आदित्य शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह कब दिन होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब जो उपाय हम करेंगे उससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। तो दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा शुश्रूषा विनय प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पददेव अर्थात कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पददेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण, राम मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर्दित के सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभाव में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि दित ने भगवान कश्यप को बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दित का अभिनंदन करते हुए उससे जो है मुस्कुराकर कहा। कश्यप जी ने कहा, अब अनिंदिक सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पद के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाराध्य ईष्टदेव है। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में सेवा करती हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली इस पतिव्रता स्त्रियाँ अनन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रीतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्त से मेरी वैसी ही पूजा की है, अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। जिसने कहा, वरदो यदि मैं ब्रह्मण पुत्र मिंद्र हणम ऋणे अमित्युम मृतपुत्राहम येन मे घातितौ सुतौ। ब्रह्मण इंद्र ने कहा, विष्णु ने कहा कि ब्रह्मांड इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे देवपुत्र मरवा कर मुझे निपूति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मोहांगा वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित, दित की बात सुनकर कश्यप ने जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुँचा है। देखो तो सही, अब ये इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा है। स्त्री रूपणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही
क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपने इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। वहीं सुनने में ऐसी मीठी होती है, वहीं बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा है, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियाँ अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती, स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। अब तो मैं यह कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य हूँ, ऐसा न कहेंगे करने। अब इस विषय में वो यज्ञ करता है। प्रिय परीक्षित, सर्व समर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर जिससे कहा। कश्यप जी बोले, पुत्रस्ते भवितार्भद्रे इंद्रहा देव बांधवा संवत्सरम व्रतमिदम यद्यंचोधारिष्यसि। कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधिपूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। जिसने कहा, ब्रह्मांड मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम कर ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। न कश्यप जी ने कहा कि प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्रकार की को मन वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को साप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोएं न काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, दूसरों से बातचीत न करे, बिना फूल वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांसयुक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करे, जूठे मुंह, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े कैसे बाहर गए, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पाँवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्नावस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सौदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य चिन्हों से सज्जित रहे। प्रातःकाल अनेक करने के कलेवा करने के पहले ही गाय ब्राह्मण लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करे। इसके बाद पुष्पमाला, चंदनादि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे तथा पद की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न है और यह भावना करती रहे पद का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुष्पवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बाकी किसी त्रुटि के पालन कर सकते हो यदि 1 वर्ष तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारे कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित, दित बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपने कोख में भगवान कश्यप का वीर और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना निवेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, समिधा, कुश, पत्ते, धूप, मिट्टी और जल आदि सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणादित्य के व्रत पालन की त्रुटि करने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैने दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार श्री राम जय जय राम। तो अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई और सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो।
दीति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मुंह में डाल दिया, इसलिए एक दिन संध्या के समय जूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि अच्छा अवसर हाथ लगा। वे योग बल से झटपट सोई हुई दीति के घर में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मतरो मतरो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक करके और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इनसे कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारा भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनंत प्रेमी माश्वासन मरुदगणों से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे जन्म से पहले तुम लोग तब इंद्र ने अपने भावी अनंत प्रेमी पार्षद मरुगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे भगवान श्री हरि की कृपा से दीति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आनंदी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनको समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दीति ने तो जो है कुछ ही दिन में 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की है। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इनने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ सद्भाव रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दीति की आँख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ है। इससे सुंदर स्वभाव वाली दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम आदित्य के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सचमुच बतला दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसीलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने इस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब ये 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के साथ 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे नहीं मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, वे ही अपने निस्वार्थ और परमात्मा में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य हैं और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? माता जी, ये विषय भोग भी नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्तावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दित्य देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गए। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। उसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां स्कंदे मरुत उत्पत्ति कथनम नामाष्टदो तादशो अध्यायः।